कोरोना के मामले कम होने पर चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही रहेगी चुनाव प्रचार पर रोक। कन्नौज में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले दंगों माफियाई शाही से आजादी सिर्फ बीजेपी दिला सकती है। मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। उत्तराखंड में प्रचार के बाद गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। शाह ने की गंगा पूजा। केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। उत्तराखंड में सीएम धामी की सीट खटीमा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका की स्वाभिमान रैली, कहा जो सीएम जो पार्टी आपके लिए काम नहीं करती उसे हराओ। आपके इस मुख्यमंत्री ने आपका विकास किया है तो हराओ इनको। पंजाब के बालाचूर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली, दिल्ली दंगों को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। उत्तराखंड के बागेश्वर में राजनाथ सिंह ने की रैली, बीजेपी के लिए जनता से मांगे वोट। उत्तराखंड के साहसपुर में अमित शाह की रैली, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा धामी सरकार बनने पर रोहिंग्यों को चुन चुन कर निकालेंगे। हमारे धामी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, रोहिंग्याओं को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड के विकासनगर में बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल का प्रचार, पिता रामचरण नौटियाल के लिए गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं जुबीन। गृह मंत्री अमित शाह की उत्तराखंड के धनौल्टी में रैली, कहा अटल जी ने उत्तराखंड का बनाने का काम किया, पीएम मोदी ने संवारने का काम किया। उत्तराखंड के टेहरी में सीएम योगी ने किया प्रचार, उत्तराखंड के लोगों से एक बार फिर कमल को वोट देने की अपील की। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और महंत परमहंस ने सीएम योगी के लिए अपने अपने तरीके से की पूजा अर्चना। मंत्री जी संत हैं और संतों के साथ जितनी भी धार्मिक आस्थाएं सबको पूरी उनका करना उनका यह एक धर्म है और एक हक है। हम लोग भी उनसे एक जुड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि दोबारा वो जो है मुख्यमंत्री फिर से बने। बदायूं में अखिलेश यादव की रैली के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, कार्यकर्ताओं ने मंच पर चढ़कर हंगामा किया, कुर्सियों को भी तोड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में किया प्रचार, कहा पहले फेज के मतदान में ही जनता ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है। पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही अपना परिणाम सुना दिया है और हर चरण में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने का काम करेगी। पंजाब में केजरीवाल की पत्नी के चुनाव प्रचार करने पर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उनकी नजर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। जिस तरह मजीठे दी वाइफ सुखबीर दी वाइफ चाहती है, इसी तरह केजरीवाल दी वाइफ दी भी पंजाब ते अख है कि जे केजरीवाल दिल्ली है तो मैं इत्थे दी मुख्यमंत्री बन जाऊं। गोवा के चुनाव प्रचार में बोले अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की विचारधारा को हराने का विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी है। जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट करें। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने धुरी में किया प्रचार, कलटारी में निकाला रोड शो, लोगों से अपने अंदाज में मांगे वोट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने इटावा सदर में किया प्रचार, एसपी प्रत्याशी सर्वेश शाक्य के लिए मांगे वोट, कहा बीजेपी सरकार में किसी का भला नहीं हो सकता। सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भरा पर्चा, गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजभर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला का बड़ा बयान, कहा प्रियंका के पूर्वज ही ब्राह्मण नहीं थे तो वो कैसे हो सकती हैं, सिर्फ ब्राह्मण होने का दिखावा करती हैं। कौन ब्राह्मण जानता है कि वो ब्राह्मण है? तो हमको जब जानते हैं तो हमको प्रियंका को, राहुल जी को कब क्या है ये तो कोई जानता नहीं है। तो जबरदस्ती ब्राह्मण मत बने, ब्राह्मण जानते हैं कि वो क्या है।
कल एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र में प्रियंका ने कहा था कि वो पूजा करती हैं। जब मौका मिलता है, जब कुछ त्योहार होता है जैसे दिवाली, तब मैं पूरी प्रॉपर पूजा करती हूँ, या कभी कभी जैसे महामृत्युंजय पाठ वगैरह ये सब करते हैं। फाजिल नगर में चुनावी प्रचार के दौरान एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर जोरदार हमला, बीजेपी को बताया दंगा कराने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है और सरकार भी अपनी विफलता से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालती है। पंजाब से कांग्रेस विधायक राजा वंडिंग ने पीएम के पंजाब दौरे पर कहा, अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करके आए पीएम, जनता उनके साथ नहीं है। यूपी चुनाव के दूसरे चरण और उत्तराखंड गोवा में चुनाव प्रचार थमा, तीनों राज्यों में 14 फरवरी यानी सोमवार को होना है मतदान। देश के दिग्गज उद्योगपति राहुल बजाज का निधन, कुछ समय से बीमार थे राहुल बजाज, 50 साल तक बजाज ग्रुप के मालिक रहे राहुल। गुजरात की कई कंपनियों पर बैंक लोन के जरिए 22,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप, एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। नारकोटिक्स और नौसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, समंदर से जब्त की 2000 करोड़ की ड्रग्स पाकिस्तान से भारत भेजी जा रही थी। आंध्र के वेस्ट गोदावरी में हिजाब के समर्थन में रैली, इलूरू टाउन में मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन। हिजाब को लेकर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकी रजा का बड़ा बयान, कहा ये सब बीजेपी की साजिश। इन लोगों को बुर्के से परेशानी नहीं है, इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे। उत्तराखंड चुनाव तक पहुंचा हिजाब विवाद, खटीमा में सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में ड्रेस कोड बनाएंगे। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। हिजाब विवाद पर ओवैसी का योगी पर निशाना, कहा योगी को संविधान की जानकारी नहीं। बाबा को अगर कोई ज्ञान दे दे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब अम्बेडकर बनाए हुए संविधान में ही ये चीजें हमको सहूलत दी गई है, आप देखना चाहिए, आपको आप देखते ही नहीं है, कोई बोलता भी नहीं है बाबा को कि भाई बाबा ऐसा मत बोला करो, आप एक बहुत बड़े देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिजाब विवाद पर सियासत जारी, पुणे के एमजी रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के विधान नगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदन नगर निगम के लिए मतदान, 14 फरवरी को आएंगे नतीजे। यूपी के मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, एक पीठासीन अधिकारी को मारा थप्पड़। हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल पर दिए हुए बयान पर कांग्रेस का पलटवार, दिया उन्हीं की भाषा में जवाब। मैं उनसे पूछता हूं, उनको पता है कि उनका बाप कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपको पता है आपके पिताजी कौन है? एमपी में बीजेपी सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की फिसली जुबान, जनसभा में कहा 5 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बंपर सरकार बनेगी। यूपी के बुलंदशहर में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 5 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 50,000 के करीब नए केस, एक्टिव केस 6,10,000 रह गए। पुणे में 31,000 में लगी आम की नीलामी, मशहूर हापुस आम की पहली टोकरी 31,000 रुपए में बिकी, 50 साल में पहली बार इतनी महंगी नीलामी हुई। विदेश मंत्री जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने के बीच नए व्यापार और निवेश को लेकर समझौता, पायने ने जताया भरोसा, इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कोविड के प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारक में से एक श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा भी किया। कहा, शहीद सैनिकों की स्मृति को सम्मानित करने का एक और महत्वपूर्ण क्षण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।